नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ मार्च कैसा रहेगा आपके लिए, क्या एनर्जीज हैं, साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। इसके अलावा फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस मार्च की रीडिंग अपलोड हो गई है। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चेक ऑन द चैनल। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। फर्स्ट कार्ड वी हैव मैच्योरिटी, साथ ही हमें मिल रहा है हार्मनी, वी हैव रीबर्थ, द लवर्स एंड लेजीनेस। आई फील कि ये जो 15 दिन का टाइम पीरियड आपके सामने आ रहा है, एक बहुत ही वाइज, बहुत ही शांत, एक कंपोज एनर्जीज के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं। एक मेच्योर्ड पर्सन की तरह आप ऑपरेट कर रहे हैं। जस्ट इन केस अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम आप अपने साथ में स्पेंड करिएगा इन 15 दिनों में, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को पहले से प्लान कर सकें, सोच सकें। कंफर्टेबल सिचुएशंस ऐसी जहाँ पर आप न्यूट्रल होकर के चीज़ों को डिसाइड कर सकें, सोच सकें फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या करना है। एंड अगर किसी स्ट्रेस या इश्यू से भी आप गुजर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत सही रहेगी। माइंड और बॉडी शांत रखिएगा, कंपोज रखिएगा माइंड एंड योर हार्ट। डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत है। 2 बार हमारे पास में आ रहा है। आई फील कि 10 शायद 10th ऑफ मार्च ही हो, कोई इंपॉर्टेंट काम आपके बन रहे हो। यहाँ पर हमें रीबर्थ की भी एनर्जी मिल रही है। देखिए, जो भी सिचुएशन से इस समय आप गो थ्रू कर रहे हैं, चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं। भले इस समय की परिस्थिति कितनी भी स्ट्रेस में आपको लग रही है या दिख रही है, चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगी अगर आप मैच्योरिटी के साथ में, इन हार्मनी, अपने दिल दिमाग के अंदर दोनों सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका दिल कुछ चाह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, नहीं, सोच समझ करके एक वेल बैलेंस्ड एनर्जी के अंदर आकर के आपको डिसीजन लेने हैं। हड़बड़ाहट में आकर के या घबराहट के अंदर आकर के कोई भी एक पर्टिकुलर के बस करने के लिए कर दिया, ऐसा काम करेंगे तो वो शायद सक्सेस में नहीं कन्वर्ट हो पाए। बहुत सारे बेस्ट जो आपकी लाइफ में लोग हैं, कहीं से मदद मिल जाएगी, कहीं से, जैसे होपफुल हम बोलते हैं ना, होप, पॉजिटिव एनर्जीज, वो होप मुझे यहाँ पर दिख रही है। चाहे कोई आपकी मदद ही कर रहा हो, चाहे अचानक से कहीं से मदद आ जाए, अचानक से कोई एंजल आ जाए आपकी लाइफ में, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और आपके रुके हुए काम बढ़ जाए, काम आगे बढ़ जाए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। डिसीजंस जो भी लेना है सोच समझ करके लेना है। अगर एक्सेसिव काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारी एनर्जीज दे रहे हैं, बहुत सारे दिनों से मेहनत करे जा रहे हैं, डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत अपने आप को ब्रेक दीजिए। एक्सेसिव टायर्ड एनर्जीज के अंदर, वही रोटेशन के अंदर अगर घूमते रहेंगे तो फिर हम कहते हैं ना कि हमारा मन वो अशांत हो जाता है। भले दिल कितना भी हो, बॉडी, फिजिकली बॉडी टायर्ड रहता है, मेंटली बॉडी और ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, तब आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर किसी से गाइडेंस लेना है, किसी से बात करनी है, तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डिटॉक्स कर सकते हैं, हल्की फुल्की एनर्जीज में आप रिलैक्स कर सकते हैं। मगर इसको हैबिट मत बनाइएगा। काम जो भी करने वो करने ही हैं, आपकी लाइफ के जो भी पैटर्न है उसको आपको फॉलो करना है। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि आप में से ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा आलस करने वाले हैं, एकदम आलसी हो जाएंगे। ऐसा लगेगा अरे भाई कि अब कुछ होना ही नहीं है, अब कुछ करना ही नहीं, जैसे आलस के अंदर, या जैसे हम कहते हैं ना डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा चल रही हो, सपने बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हो, बड़ी बड़ी चीज़ों के, बड़े बड़े लोगों के साथ रहने के, बड़े बड़े लोग आपकी लाइफ के। लव लाइफ कैसी रहेगी? वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी में आ रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ कप्स एंड हैंगमैन। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करूं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। इसके बाद में वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। ठीक है, आई फील कि आप अपना प्यार, अपना बहुत सारा दुलार लेकर के अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
मगर आपके साथ में धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, या आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप जिसके लिए इतना सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वही आपको धोखा ना दे दे, वही आपके साथ में चीटिंग ना करे, क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे हुए हैं, या तो फिर आप उनको 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उनका बिहेवियर ऐसा है जहाँ पर आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी फिर भी आपको लगता है कि आपने अपने दिल की बहुत सारी बातें उनके साथ में शेयर कर ली, अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया, सब कुछ कह लिया है, लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ में जस्टिस नहीं दे रहे हैं, कहीं क्योंकि वो हैंग्ड मैन की और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी के अंदर है। समवेयर दे आर बिजी विद समथिंग एल्स, लाइफ की कोई और परिस्थिति, किसी और सिचुएशन के साथ में वो डील कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो आपके मन में ये बहुत सारे विचार आ रहे होंगे कि क्या वो आपके लिए ट्रू फीलिंग्स रख रहे हैं, या आपको डाउट आ रहा है बार बार कि ये रिलेशनशिप रखना है कि नहीं रखना है, रहूं नहीं रहूं, ब्रेकअप कर लूं, क्योंकि आपके पार्टनर ही हैं ऐसे, उनकी ही एनर्जीज ऐसी हैं। पास्ट में भी उन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया, पास्ट में भी आपके साथ में सही तरीके से इन्होंने रिलेशनशिप नहीं निभाया है, तो ये सारी परिस्थितियाँ आपको कन्फ्यूज़ करती चली जा रही हैं। एंड एक तरीके का डर आपके अंदर आ रहा है, एक तरीके की झिझक आपके अंदर आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी ही सिचुएशंस बनी रही तो मैं क्या करूं, और आप अपना दिल भी, आपका दिल भी टूट जाए, आपको मतलब एक हार्ट ब्रेक आपको ना मिले, ये भी आपकी सोच है। तो आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, पर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ चल रहा है, हो सकता है भाई वो अपने काम को लेकर के, करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है, बहुत ज़्यादा बिजी है, एंड वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं आपको, ये तो क्लियरली दिख रहा है। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप लोग दोनों ही एक दूसरे को याद करते रहें, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के ख्यालों में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। हो सकता है जब बातचीत हो, इंटरेक्शन हो, मिले जुले जब आप लोग हो, तो वो चीज़ें उतने उस लेवल की ना हो, पर दूरियों में आप एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के बारे में ज़्यादातर सोच रहे हैं। पास में आते हैं तो शायद फ्रिक्शन आ जाए, या ठीक तरीके से एक दूसरे को एक्सप्रेस ना कर पाए अपनी फीलिंग्स, आप कुछ समझा रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं, तो इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हो सकती हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप उनकी तरफ एक्शन ले, कमिटमेंट देने की बात करें, आगे बढ़ने की बात करें, तो हो सकता है कि वो इतना कंफर्टेबली येस ना बोले आपको, जिसकी वजह से आपका दिल टूटे या आपको मन दुख हो। बाय स्प्रेडिंग लविंग एनर्जीज आई अट्रैक्ट मोर लव। जो भी परिस्थितियों के सामने आप इस समय हैं, उसमें सिर्फ पॉजिटिव रहिएगा, उन चीज़ों को एक पॉजिटिव और लविंग एनर्जीज के साथ में आगे बढ़िएगा लाइफ में, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, आप उतने ही पॉजिटिविटी को और पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो जो भी सिचुएशंस हो, शांति से, मेचोरिटी के साथ साथ में, एंड इन अ पॉजिटिव एंड अ हैप्पी मैनर आप लोगों के साथ में और परिस्थिति के साथ में डील करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।